नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी का मेरी इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? रोज़ सुबह विद्यालय आकर हम सब क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रोज़ सुबह हम विद्यालय आकर प्रार्थना करते हैं। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 1, जिसका शीर्षक है प्रार्थना। इस प्रार्थना के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन, जिसे आप रोज़ सवेरे प्रार्थना के बाद गाते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचना गीतांजलि है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। बच्चों, चलिए अब हम प्रार्थना कविता पढ़ते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। बच्चों, मेरे साथ कविता पढ़कर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस तरह बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, जिनका हम पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर कविता में इसका क्या भाव है समझेंगे। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। यहाँ माटी का अर्थ है मिट्टी, जो हमारे खेतों में होती है, जो हमारे आसपास होती है। जल, जल का अर्थ है पानी। यहाँ पर पानी का अर्थ उन सभी जगहों से है जहाँ से पानी आता है, जैसे नदी, तालाब, कुआं, झील इत्यादि। अगला नया शब्द है सरस। सरस का अर्थ है रस युक्त या मधुर, अर्थात जो बहुत अच्छा हो। प्रभु, हमारे देश की मिट्टी जो हमारे खेतों में पाई जाती है, हमारे आसपास पाई जाती है, हमारे देश का जल जो हमारी नदियों, तालाबों, कुओं और झीलों में पाया जाता है, हमारे देश की वायु यानी हवा, जिसे हम महसूस करते हैं, सांस लेते हैं, और देश के फल जिसे हम बड़े मज़े से खाते हैं, सब रस से युक्त अर्थात मधुर हो जाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। यहाँ पर घर का मतलब सिर्फ अपने घर या आसपास के घर से नहीं है, बल्कि सारे देशवासियों के घरों से है। देश के घाट अर्थात नदियों के किनारे या तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान। देश के बाट अर्थात देश के जितने भी रास्ते हैं। कवि अपने देश के घरों, जहां हम सब देशवासी रहते हैं, घाटों, वनों और बाटों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं ये सरल हो जाएं। कवि चाहता है कि उसके देश के घर आरामदायक हों, उसके घाट सुंदर हों, उसके वन हरे भरे हों और उसके बाट यानी रास्ते सीधे हों, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। कभी अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे विमल हों, अर्थात उनके देश के लोग स्वस्थ हों, उनके मन में कोई बुराई ना हो और वो एक दूसरे से प्रेम करें। देश के तन और देश के मन, कवि अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वे विमल हों, अर्थात उनके देश के लोग स्वस्थ हों, उनके मन में कोई बुरे विचार ना हो और वे एक दूसरे से प्रेम से रहें। यह कविता हमें अपने देश की सुंदरता और समृद्धि की याद दिलाती है,
यह हमें अपने देश की रक्षा करने और उसे स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, चलिए अब एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। इन शब्दों को उनके उचित अर्थों वाले शब्दों के साथ मिलान करिए। विमल, विमल का अर्थ है स्वच्छ। विमल का अर्थ है स्वच्छ। बाट, बाट का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताइए। बाट का अर्थ होता है रास्ता। प्रभु, प्रभु का क्या अर्थ होता है, भगवान। बहुत अच्छे। सरस, सरस का अर्थ क्या होता है बच्चों, रसयुक्त। वेरी गुड। माटी, माटी का क्या अर्थ होता है, मिट्टी। बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज आपने एक नई कविता सीख ली। मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो और अच्छे बच्चे हो। आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।